मानो चिड़िया अपनी 4 छोटी बहनों के साथ एक सूखे हुए पेड़ के नीचे सो रही थी, जहाँ धूप की किरण सीधा उन 5 बहनों पर आ रही थी। तभी बादल का पा कचरे से भरा हुआ शापर लेकर वहाँ आता है। अरे चिड़ियों, उठो उठो उठो, यहाँ मैं रोज कचरा फेंकता हूँ। न जाने इनको यहाँ नींद कैसे आ गई। अच्छा, सोती हैं तो सोती रहे, मुझे क्या, मैं तो कचरा फेंक के यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए बादल का पा कचरे का शापर फेंककर वहाँ से चला जाता है। कचरे की गंदी बू से वो 5 बहनें उठ जाती हैं। कितनी गंदी बू आ रही है, जरा देखो तो मेरी पुरानी डॉल भी कितनी गंदी हो गई है। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया की सबसे छोटी बहन रोने लगती है। छोटी, चुप कर जाओ, रो मत, मैं तुम्हें नई डॉल ले दूंगी। झूठ झूठ झूठ, तुम बस झूठ बोलती हो। आप हमारे लिए आज तक कोई भी अच्छा सा घर नहीं बना सकी। जरा देखो तो हमें कचरे में सोना पड़ता है। ये सुनकर मानो चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। यही तो दुख है छोटी, मगर मैं कोशिश कर रही हूँ। छोटी, ऐसा नहीं कहते, मानो हमारी बड़ी बहन है। मैं और मानो बहन जा रही हैं जंगल में काम ढूंढने। फिर मानो चिड़िया अपनी बहन पूजा को लेकर वहाँ से चली जाती है। जंगल में बहुत गर्मी थी। दीदी जरा रुको, मैं बहुत थक गई हूँ। फिर वो दोनों बहनें एक पेड़ के नीचे रुक जाती हैं। मानो बहन, जंगल में बहुत गर्मी है, ऐसी गर्मी में उड़ उड़ कर मेरे तो पंख भी जल रहे हैं। पूजा, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन हमें अपनी बाकी बहनों के लिए उड़ना ही है। फिर मानो चिड़िया अपनी बहन पूजा को लेकर एक जूस की दुकान पर पहुँचती है, जहाँ तोता बैठा आम का जूस बेच रहा था। तोते भैया, हमें काम दे दो। नहीं नहीं, मेरे पास कोई भी काम नहीं है, तुम दोनों यहाँ से जाओ। तोते भैया, हमारे माता पिता नहीं हैं, हम 5 बहनें हैं, हम पर थोड़ी कृपया करो और कोई काम दे दो। एक बार कहा ना कि जाओ यहाँ से, तुम्हारी वजह से मेरे ग्राहक भी परेशान हो रहे हैं। फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती है। ए ऊपर वाले, मम्मा पापा के जाने के बाद ये दुनिया कितनी जालिम हो गई है। ऐसा कहते हुए मानो चिड़िया रोने लगती है। मानो बहन, अगर तुम हिम्मत हार जाओगी तो हम चारों को कौन संभालेगा। पूजा, अब तो बस एक ही काम है, चलो हम बाजार में जाकर भीख मांगते हैं। ऐसा कहते हुए वो दोनों बहनें बाजार में एक सड़क के किनारे जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहाँ एक बड़ी गाड़ी में अमीर कवि आती है। कवि बहन, हम पे कृपया करो और खाने के लिए कुछ दाना दे दो, मेरी बहनें भूखी हैं। उस बड़ी गाड़ी में बैठी अमीर कवि उन चिड़ियाओं की बात नहीं सुनती। हट जाओ चिड़िया, मेरे रास्ते से हट जाओ। वो कवि अपनी गाड़ी आगे ले जाती है। तभी टक्कर से पूजा नीचे गिर जाती है। दीदी, आपको याद है इस जंगल में हम अपनी माँ के साथ नई जिंदगी की शुरुआत के लिए कितने सपने लेकर आए थे। हाँ पूजा बहन, मैं वो दिन कैसे भूल सकती हूँ, मुझे आज भी याद है। अजी, उठ जाओ, उठ क्यों नहीं रहे, उठ जाओ ना। तभी बिजली कवि कहती है, लगता है इस चिड़िया को अपने पति के जाने का बहुत गम लग गया है। अब न जाने ये अकेली चिड़िया कैसे अपनी 5 बेटियों को संभालेगी। मानो चिड़िया की माँ के सामने उसके पति की लाश पड़ी हुई थी, वो तो बस रोई ही जा रही थी। अगले दिन सावित्री अपनी 5 बेटियों को लेकर बैठी हुई थी। अब मेरी बच्चियों की जिम्मेदारी मुझ पर है, मैं कैसे पालूंगी अपनी बेटियों को। तभी सावित्री की नजर सामने कुछ घास पर जाती है। हाँ, मुझे चटाइयाँ और पंखे बनाने तो आते ही हैं, क्यों ना मैं इस घास से झाड़ू और पंखे बनाऊं। लेकिन उस जंगल के सभी पक्षी तो बहुत अमीर थे। जंगल का कोई भी पक्षी सावित्री से वो पंखे और चटाइयाँ नहीं खरीदता। काफी दिन ऐसे ही भूखे रहने के बाद सावित्री अपने बच्चों को लेकर दूसरे जंगल चली जाती है। तभी सावित्री की तबीयत खराब होती है और वो ऊंचाई से नीचे गिर जाती है। तभी वो 5 बहनें अपनी माँ के पास जाती है, लेकिन सावित्री तो मर चुकी थी। हाँ दीदी, मुझे भी सब याद है। माँ के जाने के बाद हम बहनें कितनी अकेली पड़ गई हैं।
तभी उन बहनों की नजर सामने कुछ हरी हरी घास पर जाती है। दीदी देखो ना, साथ में सूखी लकड़ियाँ भी हैं। हाँ पूजा, लगता है कोई लकड़हारा पक्षी ये सब काट कर गया है। हाँ दीदी, क्यों ना हम इन लकड़ियों और घास से अपना घर बनाएं। हाँ पूजा, तुम ठीक कहती हो। फिर मानो चिड़िया लकड़ियाँ उठाती है और पूजा घास। उस घास में एक तितली थी जो उनके साथ ही चली जाती है। अरे दीदी, ये आप घास क्यों लाई हैं? छोटी, हम इसे अपना घर बनाएंगे। ये घास बहुत ठंडी होती है। सुनो, मेरी मदद करो। अरे ये क्या दीदी, इस घास में तो आवाज आ रही है। अरे हाँ, यहाँ तो एक तितली है। क्या तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं एक जादुई तितली हूँ। तुम दोनों ने मेरी जान बचाई, अब मैं तुम्हें इनाम दूंगी। ऐसा कहते हुए तितली अपने पर फड़फड़ाने लगती है और बोलती है, ए घास की सबस धरती, इन चिड़ियों के लिए बना दे एक घर, ठंडा, महफूज और खुशियों से भरपूर। अचानक सारी घास चमकने लगती है और लम्हों में ही इनके सामने एक बड़ा जादुई घास का महल बन जाता है। दरवाजे सबस, दीवारें नरम, अंदर ठंडी हवा थी। अरे वाह, ये घर तो बहुत सुंदर है। तभी जादुई तितली कहती है, दोस्तों, जो भी ख्वाहिश करोगे ये घर पूरी करेगा। ऐसा कहते हुए तितली गायब हो जाती है। फिर वो सभी बहनें उस घास के घर में चली जाती हैं। वो पांचों बहनें जो कभी कचरे में सोती थी, अब अपने जादुई घास के घर में हंसी खुशी रहने लगी थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। चांदनी चिड़िया माँ बनने वाली थी। वो जल्द ही अंडे देने वाली थी। वो तेज बारिश में अनाज की खोज में जंगल में घूम रही थी। तभी चिड़िया को एक अनाज का खेत दिखाई देता है। अरे वाह, यहाँ तो ढेर सारा दाना है। अब मैं रोज यहीं से दाना लेकर जाऊंगी। कल आते समय मैं बंटी और चीकू भैया को भी साथ लेकर आऊंगी। चिड़िया ऐसे बैठी हुई थी कि उसके पेट में दर्द होने लगता है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मेरे पेट में दर्द क्यों शुरू हो गया? बुलबुल डॉक्टर ने तो 5 दिन का समय दिया था अभी। लगता है अब मुझे घर जाना होगा। फिर चांदनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाने पर उसके पेट में और भी दर्द बढ़ने लगता है। लगता है मैं घर नहीं जा पाऊंगी। मुझे यहीं किसी घोंसले की खोज करनी होगी। चिड़िया दर्द में थी, इसलिए वो आसपास घोंसले की खोज करने लगी। तभी चांदनी चिड़िया को एक पेड़ पर पुराना घर दिखाई देता है। हाँ, ये घर ठीक रहेगा। लगता है इस पुराने घर में कोई भी नहीं रहता। जब तक मैं अंडे नहीं दे देती, मुझे यहीं रहना होगा। थोड़ी देर बाद चांदनी चिड़िया उस घोंसले में जी, मैंने कल ही उस गंदी आँखों वाले से लड़ाई की थी। मुझे नहीं विश्वास कि वो मुझे आज दाना देंगे। बिजली, अगर वो दाना नहीं देंगे तो मैं चिड़िया से मांग लाऊंगा। एक बार तुम जाकर तो देखो। फिर बिजली कभी अपना छाता उठाती है और बबली कबूतरी के घर जाती है। बिजली कभी दरवाजे पर दस्तक देती है। कौन कौन है बाहर? बबली बहन, मैं हूँ, तुम्हारी बहन बिजली। रुको बबली, मैं चाहता हूँ। कल तो इसने मुझसे लड़ाई की थी, तो आज ये यहाँ क्या करने आई है? फिर कबूतर दरवाजा खोलता है। बताओ कभी, क्या काम है? कबूतर भैया, मेरे पेट में दर्द हो रहा है भूख से। और बस बस, चलो भागो यहाँ से। मेरे पास दाना नहीं है जो ऐसे मौसम में मैं तुम्हें दाना दूं। कल तो मुझसे लड़ाई की थी, तो आज यहाँ क्या करने आ गई? चल भाग यहाँ से। ऐसा कहते हुए कबूतर दरवाजा बंद कर लेता है। गंदी आँखों वाला मोटा कबूतर, अगर दाना नहीं देना तो पूरी बात तो सुन लो। जाओ जाओ, सुन ली तेरी बात, बेकारी कभी कहीं की। गुस्से में बिजली कभी वापिस चली जाती है। क्या बना बिजली? क्या दाना दे दिया कबूतर ने? अंधे हो क्या? अगर दाना होता तो मेरे पास होता। मैंने कौन सा खा लिया है? उस गंदी आँखों वाले ने बहुत बेइज्जती की है मेरी। तो ठीक है बिजली, मैं चिड़िया के पास जाता हूँ। फिर बादल कौवा अपने घर से निकलता है और वो चिड़िया के घर जाता है। वो घर के दरवाजे पर दस्तक देता है।
एक तो मेरा घर टपक रहा है और ये कौन आ गया ऊपर से। तभी चिड़िया दरवाजा खोलती है। हाँ कव्वे बताओ क्या हुआ, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। चिड़िया बहन मेरी बात प्यार से सुन लो। कव्वे मेरा घर पहले ही टपक रहा है, मुझे अपने घर की मरम्मत भी करनी है, बताओ क्या काम है। चिड़िया बहन मैं पीपल का पत्ता लाता हूँ और तुम्हारे घर की छत की मरम्मत कर देता हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बताओ बताओ क्या काम है। मुझे खाने के लिए दाना दे देना। ठीक है, दाना तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन बाद में, पहले मेरे घर को ठीक करके दो। ठीक है चिड़िया, मैं अभी जाता हूँ और पेड़ के बड़े बड़े पत्ते लाता हूँ। फिर बादल कव्वा जल्दी से उड़ता है और वो घने जंगल की ओर जाता है। कव्वा पीपल के पेड़ पर जाता है और कुछ पत्ते तोड़ लेता है। इस पापी पेट की खातिर मुझे क्या क्या करना पड़ता है। ऐसे काम करने से तो मेरी भूख और भी बढ़ गई है। फिर बादल कव्वा पीपल के पत्ते लेकर चिड़िया के घर की ओर जाता है और चिड़िया के घर की छत पर बैठकर पीपल के पत्ते अच्छे से लगा देता है। ये तो कमाल हो गया, मेरे घर की छत ठीक हो गई। ऐसा कहते हुए चिड़िया घर से बाहर आती है। चिड़िया बहन बताओ छत ठीक हुई कि नहीं। बादल भैया तुमने तो कमाल कर दिया, मेरे घर की छत तो ठीक हो गई है। आओ मैं तुम्हें दाना देती हूँ। फिर चिड़िया बादल कव्वे को अपने घर के अंदर ले जाती है। बादल भैया मेरे पास दाना तो नहीं है, लेकिन ये एक पका हुआ आम है, तुम ये मीठा आम ले जाओ। कव्वा खुश हो जाता है और वो आम लेकर वहाँ से चला जाता है। आधे रास्ते में जाकर बादल कव्वा एक पेड़ पर बैठ जाता है। अगर मैं ये आम घर ले गया तो बिजली खा जाएगी और मैं भूखे का भूखा ही रह जाऊंगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये आम खा लेता हूँ। फिर कव्वा वहीं बैठकर आम खाने लगता है। ये बादल न जाने कहाँ चला गया है, अभी तक लौट कर नहीं आया, मैं चिड़िया से पूछ कर आती हूँ। फिर बिजली कव्वी अपना छाता लेकर चिड़िया के घर की ओर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती है। अब ये फिर से कौन आ गया है, इस समय सोने भी नहीं देते। चिड़िया दरवाजा खोलती है। बताओ बिजली अब तुम्हें क्या हुआ। चिड़िया बहन मेरा पति बादल क्या यहाँ पर आया था। हाँ बिजली आया था और मुझसे पका हुआ मीठा आम लेकर चला गया है, मगर वो घर तो नहीं आया, वो कहाँ जा सकता है। बिजली उस दिशा में गया था बादल। फिर बिजली कव्वी बादल कव्वे के पीछे पीछे जाती है। वो दूर से ही कव्वे को आम खाता हुआ देखकर छुप जाती है। मेरा पेट तो भर गया, अगर ये आम उस काली कव्वी के पेट में होता तो ये आम भी काला हो गया होता। टाइम कहीं की, मुझे तो कुछ खाने ही नहीं देती, जो भी होता है अपने काले पेट में डाल लेती है। बिजली कव्वी पीछे खड़ी सब सुन रही थी। बादल के बच्चे तुम यहाँ बैठे आम खा रहे हो और मेरी बुराइयां कर रहे हो, और मैं घर में बैठी भूख से मर रही हूँ। मम्मा मैंने तो मजाक में तुम्हें काली कहा था। फिर बिजली कव्वी लाठी उठाकर बादल कव्वे की खूब पिटाई करती है। फिर क्या था, बादल कव्वा आगे आगे और बिजली कव्वी पीछे पीछे। रुको एक बार, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। पक्षियों का शोर सुनकर चिड़िया भी अपने घर से बाहर आती है और वो कव्वे की जान बचाती है। चिड़िया बहन इस बुढ़े कव्वे ने मुझे काली कहा। अरे आपने इसे काली क्यों कहा, ये तो आपने अच्छा नहीं किया। चलो कव्वी मैं तुम्हें दाना देती हूँ। फिर मानो चिड़िया बिजली कव्वे